नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गए। दोस्तों, बिहार में भर्तियों का बहार हो गया है। बीपीएससी टीआरई फेज 3 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे। भैया कितना सीट है सुनोगे ना, 87,000 समझ लो, अच्छा खासा सीट है। कौन कौन भर सकता है, पूरा सिलेबस क्या बदलाव हुआ है, दोस्तों अपीयरिंग वालों को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सारा कुछ आपको बताने वाले। पूरा वीडियो देखिएगा और सबका सीट बताएंगे। 1 to 5 का कितना सीट है, 6 to 8, 9 to 10 और 11 12 का कितना सीट आपका है, सारा कुछ आपको बताने वाले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले भैया सीट कितना भैया 87,000, इससे भी ज्यादा हो सकता है 90,000 जो अप्लाई होना स्टार्ट हो तो हो जाए, तो 87,000 कंफर्म मान के चलिएगा। अब देखिए 1 to 5 प्राइमरी के लिए कितना सीट है भाई, 15 से 18,000 के बीच में आपका सीट रहेगा। बाकी 6 to 8 के लिए 12 से 15,000, 9 10th के लिए 210 से 15,000, बाकी 11 12 के लिए भैया सबसे ज्यादा 40,000 अप्रोक्स में दोस्तों आपका सीट। समझ सकते हो ना कितना ज्यादा सीट है। ठीक है, अनुमान पहले बताया गया था भैया 70-71,000, अब निकल के आया है 87 से 90,000 के बीच में। ठीक है, तो भैया बहार हो गया है बिहार में। मतलब इतना मुझे नहीं लगता कहीं वैकेंसी कोई राज हो इतना वैकेंसी दे रहा हो वर्तमान में या पहले कभी। तो भाई चलो सही बात है। ठीक है, अप्लाई डेट 10 फरवरी से आपका स्टार्ट हो रहा है और 23 फरवरी ही लास्ट डेट है। ध्यान रखिएगा, कितना दिन का समय दिया गया है, 13 दिन का, मात्र 2 सप्ताह का। तो फटाफट फॉर्म भरिएगा। अगर दोस्तों फॉर्म भरते समय एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर विलंब शुल्क के साथ दोस्तों आपका यहाँ पर 25 तक डेट है तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना होगा, तो कोशिश कीजिएगा 23 से पहले ही भर देने का। कितना रुपया लग रहा है समझिएगा। जनरल है, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट का 750 रुपया। बाकी एससी एसटी फीमेल और पीएच कैंडिडेट का 200 रुपया आपका लग रहा है। कब से एज काउंट हो रहा है भैया, ये दिक्कत कर दिया है। देखो 1 अगस्त 2023, अभी दोस्तों फरवरी चल रहा है, यानी समझ लो पिछला साल से एज काउंट कर रहा है ये लोग। इनको चाहिए था लेटेस्ट 1 जनवरी से काउंट करना 2024 से, लेकिन पिछला साल से। मिनिमम तो आपको पता है कि भैया 18 साल होता है प्राइमरी के लिए, बाकी दोस्तों टीजीटी पीजीटी के लिए 21 साल होता है। अब देखिए दोस्तों, आपको तैयारी कहाँ से करनी है, अब देखिए दोस्तों, आपको तैयारी कहाँ से करनी है, तो इसके लिए आपको किरण इंस्टीट्यूट का बुक लेना है। ठीक है, क्यों लेना है, जो फेज 1 का एग्जाम हुआ था ना और फेज 2 का जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ज्यादातर बच्चों से मैंने पूछा कौन सा बुक से फॉलो करके आपका सिलेक्शन हुआ है, तो उन्होंने किरण पब्लिकेशन का बुक बताया, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो आप बुक देख रहे हो ना, ये समान अध्ययन का कक्षा 1 to 5 के लिए होने वाला है। ये संपूर्ण स्टडी गाइड है। सेल्फ स्टडी करने के लिए दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट बुक आपका रहने वाला है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपका ये दोस्तों बुक रहने वाला है। ठीक है, तो ये वाला आप लोग ले सकते हो। साथ में दोस्तों किरण पब्लिकेशन का ये देखो दोस्तों, ये आपका कक्षा 6 to 8 के लिए सामाजिक विज्ञान का बुक है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो आपका एनसीईआरटी और एससीईआरटी का जो सिलेबस है ना, उसी पर आधारित दोस्तों आपका संपूर्ण स्टडी गाइड है। तो इससे आपको तैयारी अच्छी खासी हो जाएगी अगर कक्षा 6 to 8 के लिए आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो। ठीक है, और 9th और 10th के लिए भी दोस्तों किरण पब्लिकेशन का बुक आता है, सामाजिक विज्ञान का ये दोस्तों हो गया। और सारा का सारा सेल्फ स्टडी करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक आपका रहने वाला है। ठीक है, साथ में दोस्तों विज्ञान विषय के लिए जो कि आपका क्लास 9 10th के लिए होने वाला है। ठीक है, तो इनका विज्ञान विषय का भी बुक आता है। जो भी सिलेबस है न्यूनतम पैटर्न पर आधारित, उसी पर दोस्तों आधारित ये बुक है। ठीक है, तो आप इसको फॉलो कीजिएगा दोस्तों। और साथ में गणित का भी इनका संपूर्ण गाइड है, और दोस्तों ये क्लास 6 to 8 के लिए होने वाला है। ठीक है, तो भैया मैंने खुद ही छात्रों से पूछा, उस आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ जिनका सिलेक्शन हुआ है। बहुत सारे हमारे जानने वाले फ्रेंड का भी सिलेक्शन हुआ है। तो ये बुक दोस्तों आपका, इससे तैयारी करोगे ना, इसको अगर फॉलो कर लेते हो ना, तो इसी पैटर्न पे, इसी बुक के पैटर्न पे आपका सवाल पूछेगा। तो इसका लिंक दोस्तों सब बुक का मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दिया है। वहां से ऑनलाइन ले सकते हो, या नदी के आपका बुक शॉप पे अवेलेबल है, वहां से भी ले सकते हो। और 37 साल तक आपका यहाँ पर होता है। बाकी बीसी ईबीसी फीमेल का 3 साल का छूट मिलता है, और एससी एसटी को 5 साल की एज में। तो एज में ज्यादा मुझे नहीं लगता कि भैया मतलब हायर मतलब एज में कोई दिक्कत होना चाहिए, मैक्सिमम एज में। ठीक है, हाँ अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिक्कत ये है ना कि जितना भी दोस्तों आप बोल सकते हो ना अपेयरिंग वाले कैंडिडेट हैं, चाहे दोस्तों आपने सीट टेट हो, स्टेट हो, और बहुत सारा का सेशन मतलब पीछे चल रहा है। कुछ कुछ कॉलेज ऐसा है ना दोस्तों, जहां बीएड कॉलेज या दोस्तों डीएलएड का उनका सेशन पीछे चल रहा है, तो उनको भी मौका नहीं दिया गया। तो ये बहुत नाइंसाफी बोल सकते हो ना। देखो क्या कर रहा है ना, ये इलेक्शन मोड में कर रहा है काम, कि भैया ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी देकर दिखाना है कि भैया हमने इतना वैकेंसी दे दिया। एक ही बच्चों को बार बार, ये भैया जो फेल हो रहा है या जो दोस्तों दोबारा जो पास होके मान के चलो किसी का दूर हो गया सेंटर, वो भी फॉर्म भर दे रहा है पास आने के लिए कि भैया हमारा अपना खुद के जिले में हो जाए, खुद के दोस्तों शहर में हो जाए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए इनको। नया जो अपीयरिंग में उसको भी मौका देना चाहिए। देखिए ये कब हो सकते हैं, आप लोग ट्विटर कैंपेन करो भैया, जितने भी बच्चे अपीयरिंग वाले हैं,
चाहे आप जिसका सेशन पीछे चल रहा है, डीएलएड वाले, बीएड वाले, एस्टेट वाले, सीटेट वाले, सब भैया ट्विटर कैंपेन करोगे तभी बात हो सकता है। और जो बड़े बड़े टीचर हैं उनके सहयोग से ही होगा, तो ये ध्यान रखिएगा, उनको मौका मिलना चाहिए दोस्तों। बाकी फिलहाल तो अपेयरिंग वालों को मौका नहीं दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। आगे चल कर अगर कुछ होता है तो अपने विधायक जो है भैया, सरकार बिहार में बदल गया है, ठीक है, जो तो उनको पहुंचाइए आवाज, वो हो सकते कर दे तो वो अलग चीज है। लेकिन मैंने आपको बता दिया एग्जाम डेट भी इसका भैया 7 से लेकर 17 मार्च। बुलेट ट्रेन की स्पीड भी फेल है इसके सामने, इतना तेज ये लोग काम कर रहे हैं। अच्छा है, चलो, लेकिन कुछ समय देना चाहिए। लेकिन पहले से ही आपको पता था कि वैकेंसी अगस्त में आप लोगों ने सुना था कि आने वाली है, लेकिन पहले दे दिया, तो बच्चे तो तैयारी में लगे हुए हैं, तो इसको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ये दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों सिलेबस क्या रहता है, क्वालिफिकेशन आप लोग पूछ सकते हो। देखो, जिनको जानकारी नहीं है मैं बता देता हूँ। अगर आप प्राइमरी में 1 to 5 के लिए जाना चाहते हो ना, तो आपका 12th दोस्तों होना चाहिए। तो आपको सभी को पता होगा 12th पास। साथ में दोस्तों 12th के अलावा डीएलएड आपने कर रखा है तो आप लोग फॉर्म को भर सकते हो। साथ में सीटेट या एस्टेट आप लोग पेपर 1 क्वालिफाई वो होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो 12th के बाद ही दोस्तों आपका डीएलएड होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और उसके बाद सीटेट हर साल निकलता है, स्टेट आपका होता है, तो वो दोस्तों क्वालिफाई तो भर सकते हो। क्लियर है? चलो देखो, अभी वर्तमान में देखोगे ना तो भैया डीएलएड की वैकेंसी निकली हुई है। तो आप चाहते हो ना कि आगे चल के जो शिक्षक हर साल वैकेंसी निकले तो आप डीएलएड कर सकते हो। उसका डिटेल्स हमने बना रखा है कि भैया डीएलएड में क्या क्या क्वालिफिकेशन, कैसे कैसे क्या सिलेबस है। वो वीडियो देखना चाहते हो तो भैया आई बटन पे यहाँ पर लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा और फॉर्म भर दीजिएगा। आगे आने वाले समय में आप लोग शिक्षक बनना है तो आपको, ठीक है। चलो, तो ये क्वालिफिकेशन बता दिया। 6 to 8 के लिए क्वालिफिकेशन क्या होता है, इसमें 2 आपका कंडीशन होता है। या तो आपने ग्रेजुएशन प्लस आपने बीएड कर रखा तो फॉर्म भर सकते हो, नहीं तो दोस्तों ग्रेजुएशन के बाद आपने डीएलएड भी कर रखा है ना, तब भी भर सकते हो। बात समझ गए? ये दोस्तों आपको मैंने बता दिया। अब देखो सीटेट और दोस्तों स्टेट जो होता है वो तो क्वालिफाई आपको मांगता ही है। बाकी दोस्तों 9 to 10 के लिए सबका सैलरी भी बताएंगे, अगर लग जाता है तो कितना आपका सैलरी मिलेगा। 9-10 के लिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड आपका होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों या पीजी या बीएड आपने कर रखा हो, और दोस्तों स्टेट पेपर तो पास करना जरूरी है। और 11-12 के लिए अगर हम बात करें ना तो भैया मास्टर डिग्री, जिसको पीजी भी बोल सकते हो, प्लस बीएड, और दोस्तों आपका स्टेट पेपर 2 होता है वो पास होना जरूरी है। तो ये बेसिक मैंने आपको बता दिया, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो आपको रहे, आप अब पूछ सकते हो कि सर सैलरी कितना मिलेगा। देखो, प्राइमरी के लिए भैया 35,000, 1 to 5 के लिए 40, 45, 50, 5-5 इंक्रीज होता रहेगा। अच्छा खासा सैलरी है। और दोस्तों 60 ईयर्स, ये भी ध्यान रखिएगा, 60 ईयर के लिए जॉब है, परमानेंट राजकर्मी का दर्जा भी मिल गया है। तो भैया समझ लो ना, आप पिछला आप क्वार्टर पे निकाल के देख सकते हो, पड़ा हुआ है, देख लीजिए कितना सिलेक्शन होता है। कंपटीशन ये देखिएगा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था ना पिछला बार से दोस्तों, क्वेश्चन का स्तर देखोगे ना थोड़ा सा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, आसान नहीं होने वाला। अब सिलेबस में आपको फटाफट बता देता हूँ। 150 क्वेश्चन, 150 मार्क, 2.5 घंटे का समय, नो निगेटिव। भाषा 1 जो होता है ना, जिसमें दोस्तों आपका भाषा, जिसे आप हिंदी लो, इंग्लिश लो, उर्दू लो, कोई एक लेना होता है, जिसमें से दोस्तों आपका यहाँ पर देखो ये क्वालिफाई नेचर का होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी पास करने के लिए मेन आपका होता है भाग 2, जिसमें समान अध्ययन का 40 अंक है, और दोस्तों भाग 3 जिसमें आपका जो आपका संबंधित विषय उससे 80 अंक। ये मैंने बता दिया, बच्चों को ऑलरेडी पता है, तो मैंने शॉर्टकट सोचा कि मैं आपको बता दूं, तो ये मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये दोस्तों है कब से फॉर्म भरा जाएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये तो दोस्तों आपका फेज 3 है। फेज 4 के भी दोस्तों है कि वो भी आपका अगस्त के महीने में निकलने का संभावना बताया जा रहा है, वो भी आएगा। संभावना क्या, ये कन्फर्म ही मान के चलो, ये आपके लिए मतलब अपॉर्चुनिटी अच्छा खासा है जॉब करने का, तो तैयारी में लग जाओ दोस्तों, ठीक है। ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया। कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लेटेस्ट वैकेंसी का अपडेट आपको मैं प्रोवाइड कराता हूँ। कुछ लेटेस्ट अपडेट आता है ना, कब अपेयरिंग वालों को अगर मौका मिलता है तो मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, बता दूंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिलहाल बस इतना ही, धन्यवाद।